बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। मोहम्मद उसामा अली साहब मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट, मजहबी स्कॉलर और मोटिवेशनल स्पीकर मेरे साथ मौजूद हैं। उसामा साहब के साथ आप मेरी पॉलिटिकल, ज़ोडिक साइंस पर और इंटरनेशनल इश्यूज पर मेरी वीडियोस उसामा साहब के साथ आप देखते रहते हैं। आज भी मेरी इमरान खान साहब के हवाले से भी है और इंटरनेशनल होराइजन पर क्या हो रहा है उस हवाले से मैं डिस्कस करूंगा। उसामा अली साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपकी तबीयत का। थोड़ा-सा आपका चेहरा ज़रा आज खिला-खिला लग रहा है, खुशगवार मूड में लग रहे हैं आप, लगता है कहीं सैर-ओ-तफरीह कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हाँ जी, मैं थोड़ा सा ये नॉर्दर्न एरियाज में आया हुआ था। अब आपको पता है बनी गाला से तो हमें करीब पड़ता है। तो गेस्ट आ गए तो बस ऊपर हुँ, आ गए। तो इमरान खान उधर से भाग आते थे नथिया गली, तो हमने कहा अब आजकल उनकी जगह कमी पूरी करें। तो नथिया गली में इस सर वक्त मौजूद है, इसलिए थोड़ा सा सम, असर है। इधर कोई गर्मी शर्मी नहीं है तो अच्छा मूड। इमरान खान साहब भी अक्सर नथिया गली आते थे सर, कोई राज जाना आपने वहाँ क्या वजह है? टेम्परेचर अच्छा है, ज्यादा गोश्तखोरों के लिए वो अंदर गर्मी होती है बॉडी में, तो उनको अच्छा ठंडा मकाम सूट करता है। तो इसलिए वो फिर बनी गाला होने के, बनी गाला वैसे इतना गर्म नहीं है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन हुँ, ये तो फिर ज्यादा की पड़ता है। और ओरिजिनल नेचर की उसमें, और टेम्परेचर इस टाइम भी आज कोई बड़ा सर्दी लग रही थी बाहर, मतलब ये हालत थी। हम समझे कि आप रूम में बढ़ना, तो मैंने आपके साथ ओपन ये वीडियो करनी थी, पहले यही सोचा था। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ, इमरान खान साहब के केसेज़ में तो इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है। इमरान खान साहब की अगर मैं रिहाई की बात करूँ, उस हवाले से मैं कुछ डेट लेना चाहता हूँ। कुछ मुमकिनात आपको नज़र आ रही हैं? 1 महीना, 2 महीने, ये महीना, कब तक? देखिए, इमरान खान को रिलीफ तो कब से मिलने शुरू हो गए, आपको याद होगा, कहा था कि अप्रैल के बाद हल जी, जी। सिर्फ इमरान खान, जिनको समझ नहीं आ रही उनको भी समझ आने लगेगी। और फिर आपने देखा कि सिर्फ कोर्ट की साइड से रिलीफ, पॉपुलैरिटी पूरी, आप दुश्मन भी कहने लगा हुकूमत इसको दे दो, फजलुर रहमान जिसने गिराई थी हुकूमत वही कह रहा है इसको दे दो। इससे ज्यादा आप क्या हुँ, फेवर्स चाहते हैं? और दूसरी बात एक और है कि ये सारे का सारा सिनेरियो जो बिल्ड होता जा रहा है, देखिए इमरान खान के लिए बेस्ट टाइम जो बनेगा वो तो जाके कहीं बनेगा अगस्त। आपको याद होगा 15 अगस्त हमने एक बहुत पहले प्रोग्राम में कहा था कि अगर उनको कुछ मिलना है तो वो टाइम है। तो ओवरऑल तो हुँ, ये 3 जून से ऑनवर्ड और फिर 14 जून से ऑनवर्ड चीजों में बेहतर दर बेहतरी आती नजर आएगी। और अगर हुँ। जो आपके बाकी अब मामलात हैं, जो चीजें हैं, वो कुछ आप ट्रम्प के आने से रिलेट कर सकते हैं, या कम से कम बाइडेन के जाने तक आप देखते हैं कि ये चीजें हमें लिंगर ऑन आप की जा सकती। आपको ट्रम्प आते नज़र आ रहे हैं? ट्रम्प साहब वैसे कह रहे हैं कि मैं अगर इक़्तिदार में आ गया तो गज़ा की जंग रोक दूँगा। उन आप याद करें, हमने एक दफा इस पे प्रोग्राम किया हुआ है कि वो उनकी इस टाइम वोटिंग की, उस वक्त मैंने कहा था, अभी तो गजा की बात ही नहीं थी, कि बाइडेन हुँ, जंगों को हुँ। शुरू कर गया। बाइडेन ने जंगें शुरू कर दी, वो अपना इलेक्शन इस पे लड़ेंगे। जुमले होंगे हुँ, आपकी वीडियो में। बिल्कुल। तो आपको अब क्या लग रहा है? अब ट्रम्प देखें, जीत रहे हैं? बाइडेन तो बड़ा गैर मकबूल हो, नहीं नहीं, बाइडेन बड़ा गैर मकबूल होकर जाएगा। और अच्छा, ट्रम्प के चांसेस जरूर होंगे, लेकिन सेम पूरी दुनिया का इलेक्शन ही ऐसा होगा जैसा पाकिस्तान का इलेक्शन हुआ है। और अच्छा। इंडिया का इलेक्शन भी अब आप देख रहे हैं सेम हमारी कॉपी लग रहा है। और हुँ, अब अमेरिकन इलेक्शन भी आप देखेंगे कि हम दोनों मुल्कों जैसे ही होगा इस दफा। हुँ, मार धाड़, इलेक्शन, शोर शराबे, अनरेस्ट, ये सब उधर भी होगा। तो इमरान खान के लिए बेसिकली इस महीने से ऑनवर्ड काफी अच्छे चांसेस हैं। अभी भी किसी दिन अचानक आपको पता लग सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो अचानक जी पहले ही पता लगे जी वो तो पहुंचे बैठे हैं घर, आ जाओ सारे आप, इतला आप लोगों को बाद में पहुंचे, ऐसा अच्छा। पॉसिबल है। तो वैसे अगर कोई कहे ओदा वाइज, या कोई आप कहें कि उनको कुछ मिलने की, वो 15-14 अगस्त के बाद ही कुछ होगा। इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हो साहब? वही कह रहा हूँ कि अगर कुछ मिलना है तो 15 अगस्त है वो तारीख। अच्छा, 15 अगस्त है। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, फैसल वाडा साहब ने एक तकरीर की थी जजेस के खिलाफ, उन्होंने बुला लिया उनको। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो गैर मशरूत माफ़ी मांग के जान छुड़ा ली, फैसल वाडा साहब नहीं माफ़ी मांग रहे।
आपको लग रहा है फैसल वाडा साहब की नाअहली दोबारा करीब है और उनको सजा होने वाली है? हाँ जी, हो सकती है इनको, बिल्कुल भरपूर चांस होंगे। अच्छा, बिल्कुल ये ठीक है। जिनके कंधे पे बैठ के इतने उछल रहे हैं ना, वो कंधे ही अब इतने मजबूत नहीं रहे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। गवर्नर केपी के हैं जी फैसल करीम कुंडी साहब। उसामा साहब वो कह रहे हैं कि मौलाना साहब अगर पीटीआई के साथ बैठ गए तो ये क़यामत की निशानी होगी। आपको ही ऐसा नज़र आता है? हाँ नहीं, ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। क्यामत की निशानियों की बात नहीं, मैंने कहा ना सारे बंदे के पुत्र बन जाएंगे पाकिस्तान में 3 जून के बाद, तो ऐसा हो सकता है। क्या है इसमें? जब जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब और ये सारे एक हो सकते हैं, तो इमरान खान या ये पीटीआई या एहतजाज में तो कोई भी किसी के साथ शामिल हो सकता है। अच्छा, ठीक है। नवाज शरीफ साहब मंज़िल से गायब हैं। मुझे लग रहा है कि वो एक पार्टी के सदर तो बन गए हैं, कोई बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब कुछ नया कर पाएँगे और उनका सियासी मुस्तकबिल नवाज शरीफ साहब का आप क्या देख रहे हैं? ऐसे पहले जो की गई प्रेडिक्शन ठीक हो चुकी है ना, उन पे दोबारा सवाल नहीं करते। आपको याद करें, हुँ, पुरानी वीडियोस निकालें, उसमें कहा था रो पड़ेगा लाडला, फिर इसका सियासी रो कैरियर पड़ेगा खत्म हो लाडला, जाए और ऐसे ही है। सियासी कैरियर भी खत्म हो जाएगी, ये मैं पहले कह चुका हूँ। तो आप दोबारा पूछ के वो क्या करना? अब तो आप ये कहें कि आपने जैसा कहा था वो ठीक हो गया। अब वो सदर बन के बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं, बनने वजीर आजम आए थे, अपनी ही पार्टी के सदर बन के खुश हो रहे हैं। और आपको अब ये कहना चाहिए कि आपकी प्रेडिक्शन ठीक होगी कि वो अब सियासत में होके भी सियासत में नजर नहीं आ रहे। उसामा साहब ये बात तो असल आपकी ठीक है, असल स्टाइल क्या है? लेकिन वो पार्टी सदर बन के खुश तो हो रहे हैं, लेकिन वो एक दौरों का शेड्यूल बना रहे हैं और एक नया बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस हवाले से मैं पूछना चाह रहा था। हाँ, तो वो जून के बजट के बाद हुकूमत गिरा के फिर इसी काम पे लगेंगे, बदला लेंगे। उनका मिशन जरदारी साहब को उतारना है। और फजलुर रहमान साहब अच्छा, उनकी उनकी ए टीम में, फजलुर रहमान साहब ये उनकी बी टीम, उनके पीछे छुप के खेलेंगे। और जरदारी साहब को बस सदारत से उतारना है, क्योंकि उनको पता लग गया कि हमारे साथ हाथ किसने किए। अच्छा पता चल गया उनको हाँ आखिरकार। जी, तो वो बदला लेंगे इस साल। मैंने आपको याद होगा कहा था कि बदला लेंगे। एजाज खान साहब एक बात कर रहे हैं, ज़रा नर्म हो गए हैं आजकल। वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को बात हर किसी से करनी चाहिए, माने किसी के ना। और ज़रदारी साहब से अगर इमरान खान साहब मिल जाएँ और मुलाकात कर लें, वो काफ़ी दरवाज़े खोल सकते हैं। आपको लग रहा है कि ज़रदारी साहब दरवाज़े खोल सकते हैं और इमरान खान साहब की कोई ज़रदारी साहब से मुलाकात हो सकती? देखिए, मास्टर गेम का जरदारी साहब का आखिरी जो अचीवमेंट पॉइंट है ना, वो फंसा हुआ है। जरदारी साहब हुँ, ने ये सारा चेंज और ये सारा पीडीएम और ये सारी कहानी सिर्फ सिंध बचाने के लिए की थी, क्योंकि पीटीआई उसमें हुँ, 34 सीटें गई थी। सॉरी, 34 से भी शायद ज्यादा, एग्जैक्ट मेरे ज़हन में हुँ, फिगर हुँ, नहीं है। और मतलब अपोजिशन पार्टी सिंध की एक बड़ी पार्टी बन गई, इतना वोट ले गई, और ये पीपी के लिए थ्रेट थी। तो जरदारी हुँ, साहब ने इसलिए पीपल्स पार्टी इसको रिजीम चेंज के जरिए गिराया, ताकि सिंध वापस लिया जा सके। और सिंध आप देखें इस टाइम असेंबली में पीटीआई की कितनी सीटें हैं, बताएं। हुँ, ऐसे ही है। सिर्फ अब तो सिंध से पीटीआई को एडवोकेट। हाँ जी, आप बाकी पीटीआई की परफॉर्मेंस हर तरफ चेक कर लें। पंजाब कितना है, 19-20। बिल्कुल, विफाक कितना है, 19। मतलब वैसे तो 180 ऐसे ले ही गए थे, लेकिन चलो। और अब हुँ, जरदारी साहब चाहते हैं कि ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दूं। वो कैसे? जैसे इमरान खान ने जरदारी से हाथ मिलाना, सिंध महफूज हो जाना। क्यों? क्योंकि वहां का अपोजिशन पार्टी अगर हुकूमती पार्टी के साथ मिल जाएगी, तो अब लोगों से हुँ, किस मुंह से वोट मांगे? तो इस वजह हुँ, से वो जरदारी साहब की अब आखिरी हसरत है कि किसी तरीके पीटीआई हाँ कर दे, तो मैं कल हुँ, शहबाज शरीफ को जवाब दे के पूरी ताकतवर हुकूमत बना लूं। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब मेरे और लास्ट ये 2 क्वेश्चन हैं, ये मैं इमरान ज़रा खान को घेर इंटरनेशनली के कर जी, 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 इसीलिए जी। इमरान खान को घेर घार के इसी तरफ भेजने और भिजवाने की कोशिश जारी रही है कि बस आज इमरान खान जरदारी के साथ मिल जाए, खत्म कहानी, सारा कुछ ठीक। उसामा साहब एक तो यूक्रेन वॉर है जो उसका मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपको लग रहा है क्योंकि अमेरिका ने उनको इजाज़त दे दी है कि हमारे हथियार आप इस्तेमाल कर सकते हैं रूस के खिलाफ, आपको ये जंग रुकती नज़र आ रही है या बढ़ती नज़र आ रही है? नहीं नहीं, ये यूरोप पूरे का साथ लेके जाएगी। उधर से इसराइल वॉर भी पूरा। अब आप लोग पता नहीं कौन सी सदी की जंगों में आप आ चुके हैं। आप लोग पता नहीं कैसे समझेंगे। आप तारीख पढ़ लें अपनी हुँ, जाके। हर 80 85 90 साल बाद ये सेम काम होता ही है पूरी दुनिया में। और अब इसमें हुँ, कोई देर नहीं है।
ऐसे ही अब अपने कबूतर की तरह आंखें बंद कर रहे हैं, और कोई हकीकत नहीं है। ये जंग टलने के लिए शुरू ही नहीं हुई। अच्छा, आप अमेरिका कह के रहे पास हैं कि इसका ये। कोई budget नहीं है, अमेरिका के पास कोई पैसा नहीं है, अमेरिका डॉलर बहुत छाप चुका है। ऊपर से जो उसके सुपर पावर होने के नाते जो डॉलर का इस्तेमाल करते थे मुल्क, उन्होंने आपस में लोकल करेंसीज यूज करनी शुरू कर दी। अब अमेरिका के पास सिवाय असला बेचने के और कोई रास्ता प्रोडक्ट नहीं पड़ी इस वक्त, इसलिए उसको सबसे ज्यादा जंगें चाहिए। और जंगें भी वो चाहिए जिसमें फिर एक साइड पे उसका भी असला बिके। हम्म। बिल्कुल ठीक है। आपकी वीडियो के इस मिनट में शायद ये बात सिर्फ हमारे मखसूस व्यूवर्स तक की जाए। आपको याद है कि हमारे इसमें बात हुई थी कि यूक्रेन को हमने असला दिया है। तो एनी हाउ ये जो ओवरऑल सीन जो बन रहा है मिडल ईस्ट और इस सब में, ये देखें, पूरी इंसानियत को शैतान ने जाया करना होता है, उसका मिशन है, वो अपना काम बड़ी तंदही से कर रहा है। आप लोग हम लोग मस्त हुए हैं। उसने हर सदी में इतना ब्लड शेड करवाना होता है, जाया करना होता है इंसान को। खुदा एक इंसान पैदा करता है, भेजता है इस उससे कि ये मेरी मार्फत हासिल करेगा और राह हक हासिल करके जन्नत में आएगा। शैतान कहता नहीं, मैं दोजख भरूंगा। तो अब वो अपनी हम्म। उस दुश्मनी का, इंसान दुश्मनी का मुजाहरा करते हुए हर सदी बाद एक इतना ब्लड शेड करवाता है, और वो इसने तैयार किया हुआ है। पहले इतने मौलिक हथियार नहीं थे, बहुत ज्यादा खून नहीं बह सकता था, अब तो हम्म। वो एंजॉय करेगा इस दफा, तो वो बड़ा एंजॉय करेगा। क्योंकि इस दफा वो सारी प्रोडिक्शंस ठीक होंगी जिसमें बहुत बड़ी आबादियों के सर चले जाएंगे इस टाइप का, क्योंकि एटम बम मोस्टली आपको पता है कि हर तरफ पड़ा है। उसामा साहब, मेरा आखिरी क्वेश्चन वो एक्चुअली मुझे भूल गया था, लेकिन अब मुझे याद आ गया। आपने भी कुछ अपने व्लॉग्स में बात की, और एक और एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने भी बात की मेरे साथ वीडियो में, कि इमरान खान साहब के जायचे में शहादत है। इसकी थोड़ी वजाहत कर देंगे? काफी ज्यादा इस पे कमेंट्स आ रहे हैं कि लोग डर भी जाते हैं, उनके चाहने वाले। क्या इमरान खान साहब के वाकई जायचे में शहादत है? ये कोई टाइम फ्रेम भी है, या वो मतलब अच्छे काम करके मुल्क को पटड़ी पर चढ़ा के फिर दुनिया से जाएंगे, लेकिन शहीद होंगे, आप ये कहते हैं? ये तो नहीं पता, मुझे तो ये पता है कि सबसे पहले इस पे मैंने बात की और बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ने इसको कहा कि ये कैसी बात है। तो बिल्कुल। बेसिकली तो ये मेरी अपनी इख्तरा थी। मेरी अपनी एक नई एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन थी इस अंदाज की। इससे पहले इस रीडिंग को किसी ने नहीं दिया, ना ही कोई इसको ऐसे। इससे रिलेट करता है। और मुझे नहीं पता कि दूसरे किस एस्ट्रोलॉजर ने क्या क्या कॉपी किया है या उसकी अपनी कोई इल्मी काविश थी। लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन यूं बिल्कुल। करता हूँ कि मार्स 12वें घर का अपनी स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी को अगर स्ट्रेंथ दी जाए, अगर मार्स वहां जाके एनर्जीज देगा, तो हम तो इस्लामी पैरामीटर से स्पिरिचुअलिटी देखेंगे ना। तो स्पिरिचुअलिटी की पीक होती है शहादत, रूहानियत की पीक शहादत है। तो जी। फिर अगर एनर्जी का ये पैटर्न इतनी एनर्जीज देगा 12th हाउस को, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल। और उसमें एक और बात भी होती है, आपने मुतनाज़ा होना होता है, आप मुतनाज़ा शख्सियत होते हैं, आप मुतनाज़ा बयानात की वजह से बड़े मकबूल होते हैं, आप बड़े फेम गेन करते हैं अपनी मुतनाज़ा पोजीशन को लेके। तो वो भी आप देख रहे हैं इमरान खान की उसमें है। और दूसरा ये होता है कि बाद में घर का मार्स फॉरेन इनकम भी देता है, फॉरेन इनकम से आपके कनेक्शंस भी देता है, इवन फॉरेन मूवमेंट, जिंदगी भी देता है, बाहर जिंदगी भी। पॉसिबिलिटी होती है कि इमरान खान भी जिंदगी का आखिरी टाइम बाहर गुजारे। शहादत भी होती है, बाहर से जराए आमदनी भी होते हैं ये, और इन्होंने कमाया भी, आपने देखा कि बाहर से काफी जिंदगी का हिस्सा ये काउंटियां खेल बिल्कुल। के। तो ये मार्स बार में घर का बड़ा कुछ होता है, तो इस सेंस में होता है कि वो पोजीशन बन सकती है। और ये मैंने पहले इस बारे में बात की थी, और उसको रूहानियत से, स्पिरिचुअलिटी 12वां घर था, और उसमें अगर एनर्जीज आ जाए मार्स की, तो मेरी रीडिंग ये कहती है कि ये पॉसिबिलिटी है कि उस शख्स को शहादत मिले। अच्छा। वैसे मैं वैसे अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पूछना चाह रहा हूँ, ये कोई टाइम फ्रेम भी आप लोग देख पाते हैं अपनी मतलब कैलकुलेशन में, कब तक होगी, या कोई ईयर, या कोई इस तरह भी होता है? नहीं, इस तरीके से नहीं होता कुछ मूवमेंट जिसमें पहले कि देखें, ये एस्ट्रोलॉजी बेसिकली डेटा साइंस है, ये कोई रूहानियत या कोई गैब का इल्म नहीं है। जी। इससे सिर्फ चीजों से देखा जाता है कि 10 बार एक चीज हैपन हुई है, तो 11वीं बार भी हो सकती है। तो इस टाइप का सेम चार्ट रीड हम्म। करके या सेम डाटा उठा के कुछ देखा या बताया जा सकता होता है। और वो पैटर्न से बाहर ज्यादातर नहीं होता। मतलब ये ऐसी बातें ही हैं जैसी आप लोग आम जो शौक रखते हैं जानवरों का, उनकी नस्लों का, उनकी जिंदगियां जानते हैं।
कि जी किसी से भी पूछो ये कलगी वाला हम्म मुर्गा कितने साल जीता है तो उनको पता ही होता है कि ये कितने साल जीता है। इसी तरीके से कुत्ता कोई रखता है तो उसको हम्म पता होता है कितने बच्चे देगा और कितने साल। उनकी हरकतों का, आदतों का, यूं ही ये सारे आप हम 12 उनमें ज़ोडिक में तकसीम है। उसके बाद हम इसके 27 हिस्से मजीद कर लेते हैं जो नक्षत्र या कंस्टलेशंस में। तो वो पता ही होता है कि ये ज्यादा जी से जी ज्यादा कहाँ जाएगा। तो ये कोई प्री डिफाइंड रास्ते हैं कि कोई अछूता, को गैब, को छुपा हुआ इल्म नहीं है। बिल्कुल ये ठीक। उतना ही नहीं है जैसे किसी को बकरियों की नस्लों का पता है तो वो देखते ही टैडी बकरी कह देगा ए इतने बच्चे देगी और फिर इतने साल बाद ये जो है खत्म हो हम्म जाएगी। ये वैसी ही बातें हैं। लोग इसको बड़ा बस ऐसे ना ड्रामाई अंदाज में लेते हैं एस्ट्रोलॉजी को, और कोई नहीं, ये सिर्फ आप लोगों का डाटा है हम्म इंसानी बस। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, मोहम्मद उसामा अली साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज सुने, इनके एनालिसिस सुने। उसामा अली साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है। अगर आप लोगों के कोई पर्सनल क्वेश्चन है जायचे के मुतालिक, कुछ भी आप डिस्कस करना चाहें, उसामा अली साहब से पर्सनली भी पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं, मैं उसामा अली साहब से जवाब ले लूंगा। मुझे और उसामा अली साहब को इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।